हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। वो इतने तो करीब से सूरत हाल को देख के आए हैं। तो नज़ीर शाह, वैसे तो कराची को, पूरे कराची शहर को आप कवर करते हैं, इवन ये कि सिंध के अंदर की खबरें भी देखते हैं, लेकिन ये जो दौरा करवाया गया कच्चे के इलाके, क्योंकि आपको पता है हमारे भी बचपन से और आप भी ज़ाहिर है कि ये चीज़ें देखते आ रहे होंगे कि भाई कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हमें उस तरह से अंदाज़ा नहीं होता था जितना वास्टली दिखाया गया है। वहाँ जाकर क्या आपको अंदाज़ा हुआ कि आसान है वहाँ पर ऑपरेशन करना या मैनेज करना चीज़ें? देखें, बहुत मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ते, वहाँ का सख्त मौसम, ये तमाम मिलाकर इंसान को वैसे ही जब वहाँ पर कोई एहलकार जाता है, स्पेशली जब अगर कराची कोई फोर्स भेजी जाती है, तो वो वैसे ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। कच्चे के इलाके में वहीं के इतराफ़ के जो पुलिस एहलकार जो पुलिस में भर्ती होते हैं, सिर्फ वही फ़ाइट कर सकते हैं। जो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, ये 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें पुलिस ने पाक फ़ौज और रेंजर्स की मदद से ऑपरेशन शुरू किया था और फ़ज़ाई निगरानी में बाकायदा चेक पोस्ट तैयार की गई थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जो फील्ड लाइक है वो 50, 51, 52 और आहिस्ता आहिस्ता ये और ज़्यादा बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम घोटकी गए, घोटकी के बाद फिर हम शिकारपुर, कश्मीर, कनकोट पहुँचे। तो इन तमाम दोनों जो तीनों इलाके हैं, इनके कुछ वेदर में भी फ़र्क है, डायनेमिक्स में फ़र्क है। और जो कच्चे के इलाके में जब आप बात करते हैं कराची में बैठकर, तो आप वो बात करते हैं जो आपने सुनी भी होती है। तो उस पर हम खुद भी तनकीद करते थे कि पुलिस इन चंद डाकुओं के ख़िलाफ़ आखिर इतने सालों से कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। लेकिन जब हम खुद वहाँ पर गए, फिज़िकली हमने जब वहाँ का विज़िट किया, तो आईजी सिंध की जानिब से कराची के जो सहाफ़ी थे उनको भेजा गया था, तब जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन इम्पॉसिबल वो ऐसी जगह है जहाँ पर अगर बिल्कुल मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए और आपके साथ दीगर इदारे भी शामिल हों। क्योंकि जिस जगह आपने ऑपरेशन करना है, अगर तो आप ख़ुद स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा वहाँ पर आम शहरी भी हैं, काश्तकार भी हैं, ज़रई ज़मीनें, आम लोग रहते हैं और आम लोगों के बीच में डाकू रहते हैं। तो नज़ीर, आपने ज़ाहिर 3 दिन वहाँ गुजारे, क्या आपने मौसम का बताया कि वेरिएंट है डिफरेंट इलाकों का, सबसे ज़्यादा मुश्किल एरिया कौन सा है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल एरिया ऑपरेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कश्मीर कनकोट का एरिया है। दर्जनों पुलिस एहलकार, अफसरान, SHO, DSP लेवल के वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। हिकमत अमली वहाँ बहुत ज़्यादा मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर वहाँ पर चेक पोस्ट है, इस वक्त जो है तकरीबन 140 चेक पोस्टें बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें से तकरीबन नज़ीर शाह, एक और चीज़ है कि यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर ऑपरेशन जो है, दुनिया भर में जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो इनको रिहर्स भी किया जाता है, और जहाँ पर मुख्तलिफ फोर्सेस काम कर रही होते हैं तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस साथ काम कर रही थी, लेकिन नुकसानात के हवाले से चीज़ें आ रही हैं कि वो बहुत उठाना पड़े। उसकी वजह क्या थी? देखिए, उसकी वजह यह कि जो पुलिस के पास हथियार है, DIG जावेद जसकानी हमसे खुद मीडिया टॉक करते हैं, उन्होंने कहा कि डाकुओं के पास हमसे ज़्यादा जदीद हथियार हैं। अगर पुलिस के पास B7 जो बख्तरबंद है, तो उनके पास B10 एंटी एयर जो है उसकी मशीन है, जिससे वो उस टैंक को उड़ा सकते हैं। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, उनके पास जदीद तरीन हथियार हैं। जबकि सिंध पुलिस के DIG कहते हैं कि हम ये हथियार इसलिए नहीं ले सकते कि ये ममनुआ है, यानी कि स्टेट की एक फोर्स जिसको। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आपने जिस तरह से तस्करा किया कि वहाँ पर, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड में पूछ रहा था कि क्या एंटी एयरक्राफ्ट गन तो उनके पास हैं, लेकिन गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो आपने कहा कि वहाँ पर चूंकि वो लोगों के दरमियान रहते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है, वो ह्यूमन शील्ड उनको यूज़ करें, तो ज़ाहिर है उन लोगों की हमदर्दियाँ भी उनके साथ होंगी। तो फिर ये कैसे पता चलाया जा सकता है कि उनमें से आम लोग कौन हैं जो कि वहाँ पर बसने वाले हैं, जो कि मजबूर हैं, और उनमें से डाकू कौन है? देखिए, डाकुओं के मुख्तलिफ ग्रोह काम करते रहे। जिस तरह जो घोटकी है, यहाँ पर डाकुओं के 6 बड़े ग्रोह काम कर रहे हैं और कश्मीर में 11 बड़े ग्रोह काम कर रहे हैं, और इन सब के नाम सबको पता है, इनके बारे में पता है, और पुलिस को ये भी पता है कौन इनोसेंट है, कौन इनके साथ एसोसिएट है। और डाकुओं के साथ सिर्फ डाकू एसोसिएट नहीं, बल्कि पुलिस एहलकार से लेकर अफसरान तक इनके साथ मुलविस रहे हैं। माजी में पुलिस ने इनको बंकर बनाने में भी मदद दी है, जो आज तक पुलिस के लिए मुश्किल बनी हुई है। अच्छा। पुलिस ने जाकर डाकुओं को अमन अवार्ड भी दिए हैं, जिन्होंने पुलिस के दर्जनों जो है लोगों को शहीद किया, उनको अमन अवार्ड भी दिए हैं। बिल्कुल, अमन अवार्ड भी दिए गए, और आज भी बदकिस्मती से वो किसी न किसी ओहदों पर लगे हुए हैं। ऐसा क्या तो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया?
ये कुछ सियासी मुदाखलतें होती हैं और कुछ जो है इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें पुलिस जो है इन्वॉल्व होती है। हमने जब पुलिस से बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस बात का जवाब तो नहीं दिया कि जो इसके अंदर आला अफसरान मुलविस है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, मगर उन्होंने ये ज़रूर बोला कि जब हम रेड करने जाते थे तो पुलिस एहलकारों की जानिब से डाकुओं को बता दिया जाता था, और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती थी और आगे से पुलिस पे हमला हो जाता था, क्योंकि उनको पहले से पता होता था पुलिस आ रही है। अच्छा, तो ऐसे एहलकारों को ना सिर्फ बरतरफ किया गया बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। लेकिन हमेशा से यही होता है कि छोटे लेवल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और बड़े होते हैं जी उनके खिलाफ नहीं होती। और असल चीज़ ये है कि जब आप ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लें, क्योंकि अभी तो आप एक एक मोर्चे पे 40-40 एहलकार तैनात किए हुए, लेकिन जब यहाँ से वापसी होगी तो 40 तो थाने भी नहीं है। किस तरीके से यकीनी बनाएंगे कि वापसी ये वाले मामलात शुरू ना हो जाए? जाहिर है कि वहाँ पर मुस्तकिल प्रेजेंस जो है वो थैंक यू सो मच ज़रूरी है। इस हवाले से ये चीज़ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है।